तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हो यार आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बोला था कि एमपीक्यू सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ये लिखा जरूर लेक्चर नंबर 1 हुआ है बट लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में नहीं दिए थे आपको क्वेश्चंस हमने, ठीक है। एंड लेक्चर नंबर 2 में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे ये उनका सॉल्यूशन है। हर एक क्वेश्चन को पहले आपको खुद एक बार ट्राई करना है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा क्वेश्चन में बात हुई है कि हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन बिलो। नीचे कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा है, वहां पर सेकेंडरी हाइड्रोजन आपको फाइंड आउट करने हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन से होते थे? जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े होते थे। तो पहले कार्बन देख लेते हैं कौन कौन सा सेकेंडरी है। सर ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला 1 2 3 टर्शरी है, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी है, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी समझ गए ना, 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी है और ये भी टर्शरी है और ये प्राइमरी है। कोई बच तो नहीं गया? नहीं बच गया। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो होंगे जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े होंगे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? सर टोटल 4 बॉन्ड्स बनानी होती हैं, 2 बनी हुई हैं, 2 जुड़े होंगे। इसके साथ भी कितने जुड़े होंगे? सर 2 जुड़े होंगे। इसके साथ भी कितने जुड़े होंगे? 2 जुड़े होंगे। सेकेंडरी कार्बन एक तो ये था, ये था, ये था, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी? 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल की कैसे निकालते थे? अल्कोहल यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होता था उसकी जो डिग्री होती थी वही अल्कोहल की डिग्री होती थी। अगर ये 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल है, 3 से जुड़ा होगा तो टर्शियरी अल्कोहल है। तो आइए बात करते हैं। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे एक इससे, तो ये एक टर्शियरी अल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, ये वाला डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो ये किस प्रकार का अल्कोहल हो गया? एक प्राइमरी अल्कोहल हो गया। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, this one is tertiary alcohol and this one is primary alcohol। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स आपको पता ही है कहां कहां पे होती हैं। सर जब या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, हाइड्रोकार्बन में, सिंपल हाइड्रोकार्बन में, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो आइए देखते हैं कहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सर एक आपको ये बॉन्ड नजर आ रही है डबल बॉन्ड, ये पाई है, ये भी 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 पाई है और ये भी पाई है। ठीक है, तो कितनी पाई बॉन्ड नजर आ रही है? सर वो सारी की सारी कितनी नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी सारी बॉन्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड्स क्या होती हैं? सारी सिग्मा होती हैं। तो कितनी आ गई? 9। सो ऑप्शन नंबर 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? कितने हाइड्रोजन होंगे किसी एल्केन में जिसके पास 17 कार्बन है? अगर एल्केन में कार्बन 17 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? सर एल्केन का फॉर्मूला होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CnH2n+2। आपको n की जगह पर क्या रखना है? 17 रखिए, तो क्या हो जाएगा? C17H, 2 × 17+2, तो हो जाएगा C17H36। तो बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे? सर 36 होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन्स? कितने कार्बन होंगे एल्केन में जिसमें 34 हाइड्रोजन है? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने कार्बन दे रखे थे, हाइड्रोजन पूछे हुए थे, यहां पर हाइड्रोजन दे रखे हैं, कार्बन पूछे हुए। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन्स डज एन एल्केन जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? दैट इज 34। क्या एल्केन का जनरल फॉर्मूला यही होता है? यस। क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन यही दे रखे हैं? 2n+2? यस। जिसकी वैल्यू कितनी है? 34।
34, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दें 34, 3 and 4, तो क्या n कितना आ जाएगा, विच इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितना आ जाएगा सर, n आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 16. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. नीचे दिए गए जो कंपाउंड्स हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको फाइंड आउट करनी है. तो आइए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो पता ही है जो डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होंगी उनमें ही पाई बॉन्ड्स होंगी, तो पाई बॉन्ड तो साफ नजर आ रही है, वही कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले. सर ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, डबल बॉन्ड 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 एक पाई है. यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स लिखूंगा, यहां पर पाई बॉन्ड्स लिखूंगा. पाई बॉन्ड्स तो नजर आ गई, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं. आइए, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, ये वाली भी सिंगल है सिग्मा, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा. तो सर सिग्मा कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिग्मा हो गई. नहीं बेटा, आपने गलती कर दी है. सर वो क्या गलती कर दी है, अरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो होंगे, उनको भी तो काउंट करना है. यस सर, यहां पर देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं, टोटल कितनी बनानी होती है 4, तो एक हाइड्रोजन के साथ होगी जो कि सिग्मा है, हाइड्रोजन के साथ होगी सिग्मा है, हाइड्रोजन के साथ होगी सिग्मा है, हाइड्रोजन के साथ होगी सिग्मा. इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, एक इधर 2 इधर एक इधर, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है. सिमिलरली यहां पर भी कोई नहीं है, इस यहां पर भी 4 है ऑलरेडी बना रखी है, कोई हाइड्रोजन नहीं है. बट सर यहां होगा, यहां होगा, ये सारी सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा. सिंगल बॉन्ड जो होगी कार्बन हाइड्रोजन की वो सिग्मा ही होगी. तो आओ दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 सिग्मा है और 6 कितनी है पाई. यहां पर बात करते हैं. सर पाई तो कोई है ही नहीं, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कोई भी डबल ट्रिपल नजर ही नहीं आ रही, तो पाई तो कोई है ही नहीं. लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा. सिग्मा देखिए, इसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिख लेते हैं. यहां पर CH3 है, क्या CH3 को ऐसे लिख सकता हूं और साथ में OH है, OH ऐसे होता है. तो आइए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. सर ये 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 तो यही हो गई, यस. 7 8 9 10 11 12, यस. और सर हर एक के पास यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे. सर इसके पास भी 2 होंगे. नहीं बेटा, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनानी होती है, चारों बना रखी है ऑलरेडी. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो यार. 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 पाई बॉन्ड्स हैं. यहां पर भी कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नजर ही नहीं आ रही, चाहे कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, कोई है ही नहीं. तो इसका मतलब यहां पर पाई बॉन्ड तो कितनी है 0. लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, फिर भाई अरे कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखी हैं, तो 2 किसके साथ बनाएगा, H के साथ. और ये CH3 ऐसा है, एक H इधर एक H इधर एक H इधर. ठीक, कैलकुलेट कर लो अब जरा. सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20. ठीक है, तो 20 कितनी आ जाएंगी, दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स. एंड पाई बॉन्ड्स कितनी है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन्स बताने हैं. फिर वही बात, हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है वो हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है, टर्शरी से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी है. जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है. हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी है. हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ 1 से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है. हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ 1 से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है. ठीक है,
तो ये वाले क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। कितने हो गए, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 9। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये टर्शी कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन भी टर्शी होगा। कितने हैं ऐसे, एक है सर। सेकेंडरी हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, और टर्शी हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, एक। यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो बताइए प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, जो प्राइमरी कार्बन जुड़े होंगे, 3 और 3 6, और सेकेंडरी कितने होंगे, ये जो सेकेंडरी कार्बन जुड़े होंगे ये 2, टर्शरी कोई है ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सर ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6, सेकेंडरी कितने हो गए, 4, और टर्शरी तो है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन जो गिवन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। आइए, CH2 क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CHHNH2, ठीक। तो आइए हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बताओ भाई यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, 1 2, और इनमें से एक 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर सर sp2, सर इसकी 2 सिग्मा है बस, ठीक है, प्लस 0 लोन पेयर सर sp, 3 सिग्मा 1 2 3, 0 लोन पेयर, 3 का मतलब sp2, सर इसकी चारों सिग्मा 1 2 3 4, सर ये sp3 हो जाएगा। सर इसकी 2 सिग्मा है, ये 2, बाकी दोनों तो पाई हैं, 2 सिग्मा 0 पाई, 0 लोन पेयर, तो क्या हो जाता था sp। सर ये भी 2 सिग्मा 0 लोन पेयर है sp, सर चारों सिग्मा है sp3, सर इसकी 3 सिग्मा है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी बचा हुआ होगा। अच्छा, नाइट्रोजन की तो वैसे फाइंड आउट ही नहीं करनी, फाइंड आउट ही नहीं करनी, मान लो फाइंड आउट करनी होती, मान लो फाइंड आउट करनी होती, हमें तो कार्बन की करनी थी, क्वेश्चन खत्म हो चुका, बाय चांस फाइंड आउट करनी होती तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 + 1 कितना आता, 4 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आती, sp3। सर हमें कैसे पता चलेगा यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं, क्योंकि आपने बना थोड़ा रखा था, अरे कल बताया था, मतलब कि फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप में होता है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 बचे होंगे ना, 2 बचे होने का मतलब क्या है, एक लोन पेयर बचा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक है। तो इसकी भी sp3 होती, बट हमें करना नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ। नेक्स्ट, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, आराम से देखिए, सुनिए, समझिए। क्या दे रखा है, एलीन दे रखा है। सर पहली बात, एलीन होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे भी, बट मैं अभी भी बता देता हूं आपको, ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स होती हैं इनमें। सर ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, लगातार कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड्स होंगी, लगातार हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ ए डबल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ ए डबल बॉन्ड, ठीक है, C3H4, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन एटम्स की, ठीक है, 3 कार्बन है, और क्योंकि ये एक एलीन है तो ऑब्वियसली इसमें कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़े होंगे, सर विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये भी डबल बॉन्ड। सर हाइड्रोजन कहां पर कितने लगेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो हाइड्रोजन तो पता होना चाहिए ना कहां पे है। यस सर, इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखी है, सर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके साथ, इसने चारों बॉन्ड्स बना रखी हैं तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इसके साथ 2 जुड़ेंगे, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बनानी है, ठीक है। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितनी है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, कितना हो जाएगा sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, कितना हो जाएगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, दैट इज sp2। तो sp2 sp एंड sp2, sp2 sp एंड sp2, ये रही किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp भी है और sp2 भी है, sp3 नहीं है, sp3 नहीं है, sp3 नहीं है। आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा गया कितनी सिग्मा बॉन्ड्स होंगी और पाई बॉन्ड्स होंगी इन गिवन कंपाउंड्स में, कोई बात नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C के साथ एक H जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड CH। सर जो भी सिंगल बॉन्ड होगी वो सिग्मा होगी, और जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगी उसमें एक सिग्मा बाकी पाई, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, इसमें 2 हैं, पहली सिग्मा ये पाई, फिर सिग्मा
सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है, पहली सिग्मा, बाकी जो बच जाएंगे दोनों पाई, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। तो बताओ भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी हो गई सर? 1 2 3 4 5 6 7। पाई कितनी हो गई? पाई दैट इज 1 2 3, तो क्या हो गया 7 सिग्मा 3 पाई है कहीं पे, 7 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शरी कार्बन एटम्स होंगे? कितने सेकेंडरी कार्बन होंगे और कितने टर्शरी होंगे? चलिए आइए चेक करके देख लेते हैं भाई। ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, सर ये टर्शरी है। 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी है। ये 3 लाइनें निकल रही हैं इसका, 3 से जुड़ा हुआ है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और ये भी टर्शरी है। अब काउंट कर लो भाई, सेकेंडरी कितने हैं और टर्शरी कितने हैं? टर्शरी हो गए 1 2 3 4, तो टर्शरी तो हो गए कार्बन दैट इज 4। सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए? सेकेंडरी कार्बन काउंट कर लो, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो सेकेंडरी 9 होना चाहिए और टर्शरी 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होंगे इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर में कौन कौन sp हाइब्रिडाइज्ड है? पहले थोड़ा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं लिख लेता हूं ताकि चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी आपको समझने के लिए। आइए चेक करते हैं। क्या आपको पता है इस कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 लोन पेयर है, 2 पाई भी हैं बट उससे मैटर नहीं करता, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर यानी कि sp। इसकी भी 2 सिग्मा, एक इधर एक इधर, बाकी 2 पाई है, मैटर नहीं करता, sp। इसकी 3 सिग्मा है ना, तो ये तो sp2 है। इसकी भी 3 सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी sp2 हो गया। इसकी 2 सिग्मा, 2 पाई है बाकी, 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 पाई 0 लोन पेयर। इसकी भी 2 सिग्मा 2 पाई 0 लोन पेयर। इसका चेक करो सर, 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर, एब्सोल्युटली राइट। नाइट्रोजन जो होता है वो 15th ग्रुप का होता है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने तो यहां पे बॉन्ड बना रखी है और एक ये होगा लोन पेयर। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कितने हो गए sp हाइब्रिडाइज्ड? 1 2 3 4 5 6, सो द आंसर इज 6। नेक्स्ट, ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है। अच्छा 1 2 3 4 कार्बन की, इसकी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है। पहले है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर H और फिर यहां पर CH3। आइए डिस्कस करते हैं। इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? sp3। इसने 3 सिग्मा बना रखी हैं और 0 पाई, तो ये हो जाएगा sp2। 2 सिग्मा बना रखी हैं, 2 पाई sp। 3 सिग्मा बना रखी हैं तो sp2। तो 1 वाला ये है, 2 वाला ये है, 3 वाला ये है, 4 वाला ये है। 1 वाला sp2, 2 वाला, पहले 1 2 3 4 बताना है। पहले sp2, फिर sp, फिर sp2 और फिर sp3। ये है सर ऑप्शन नंबर, है ना, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ऐसे सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस में आंसर देना था। पहले वाले का sp है, 2 है, दूसरे वाला sp है, तीसरे वाला sp2 है और चौथे वाला sp3 है। नेक्स्ट, नीचे स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन बताने हैं आपको, बता देते हैं भाई। सर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी है। ये कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सर ये क्वाटरनरी है। 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी है, 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी है और 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी है। यहां पर 1 से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है, 4 से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे क्वाटरनरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये क्वाटरनरी है, ये सेकेंडरी है, ये क्वाटरनरी है, प्राइमरी 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 क्वाटरनरी प्राइमरी। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है किसके अंदर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है और क्वाटरनरी भी है। सर इसके अंदर प्राइमरी है, सेकेंडरी है,
क्वाटरनरी है बट टर्शरी नहीं है, सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पर भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्वाटरनरी है बट टर्शरी नहीं है, सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आप चेक कर लेते हैं आगे, ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर ये कौन सा हो गया, दैट इज क्वाटरनरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये रहा टर्शरी, है ना, 3 से जुड़ा हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। तो ये वो है जिसके अंदर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है और क्वाटरनरी भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये भी जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर आपसे एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, मैं हर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, है ना, चाहे वो जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, क्लास के अंदर एनएससीसी का हो, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, इवन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी। अगर वो जेई मेंस या जेई एडवांस में आसान क्वेश्चन आया हुआ है तो देखिए वो तो अच्छी बात ही है ना, ठीक है, वो बुरी बात तो है नहीं, ठीक है, आप उसे आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेके आऊंगा, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, ठीक है, डज नॉट मैटर, ठीक है। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फाइनल का भी कर पाएंगे, ठीक है। कोई चोमू सा बोल देगा, कह रहा है ये कर लेंगे, फाइनल का नहीं कर पाएंगे, बेटा फिर ऐसे चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए ही प्रनाउंस रखे गए हैं, ही शी के द्वारा, अलावा जितने भी होते हैं, तो फिर इन लोगों से बहस नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, कौन से में ये वाली हाइब्रिडाइजेशन है लेफ्ट टू राइट, पहले sp2, फिर sp2, फिर sp और फिर sp। चेक करते हैं, इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नजर आ रही होंगी वैसे अभी तक, बट स्टिल आप कहते हो तो मैं थोड़ा इलैबोरेट फॉर्म में लिख देता हूं। इसकी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर सर sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स 0 लोन पेयर sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स 0 लोन पेयर sp, 2 सिग्मा बॉन्ड्स 0 लोन पेयर sp। हमें बताना था पहले sp2, फिर sp2, फिर sp, फिर sp, यही आ रहा है सर, sp2, sp2, sp, sp, सर यही आंसर है इसका। बाकी अगर आप करना चाहो तो करके देख सकते हो, ये sp आएगा इसका आंसर, ये sp आएगा, ये भी sp आएगा, ये भी sp आएगा, सर ये आंसर नहीं है। ये sp2 आएगा, ये sp आएगा, ये sp आएगा और ये sp2 आएगा, सर ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि पहले दोनों sp2 होने चाहिए, फिर अगले वाले दोनों sp होने चाहिए। सर ये sp2 आएगा इसका, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा और ये भी sp2 आएगा, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि चारों ही sp2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेई मेंस का भी है, जेई एडवांस का भी है, एनसीईआरटी का भी है, सब कुछ है भाई, ठीक है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नीचे दिया गया हर एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, सारी बॉन्ड शो करिए, कार्बन कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, किसी के भी साथ हो, शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। करते हैं ना, आओ यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, इस कार्बन के साथ, सर इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स तो कार्बन के साथ है, ये जो इधर जा रही है, एक इधर एक इधर, बाकी क्या होंगे सर, 2 हाइड्रोजन होंगे, लिख दो। सेम इज द केस हियर, इसकी 2 बॉन्ड्स तो इधर इधर है और 2 इसके साथ फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। सेम इज द केस विद दिस कार्बन ऑल्सो, इसके पास भी 2 बॉन्ड तो ये ऊपर है और इधर है, 2 हाइड्रोजन होंगे। ये वाला कार्बन, इसने एक बॉन्ड इधर बना रखी है, एक ऊपर बना रखी है, इसके साथ कितने होंगे सर, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ये वाला कार्बन, सर इसने 3 बॉन्ड बना रखी हैं, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, नजर आ रही है, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर, सर इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 होंगे। अब इस कार्बन के बारे में बात करते हैं, इसने इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना रखी है तो 1 हाइड्रोजन होगा, इसने 1 बॉन्ड बना रखी है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। यहां पर आ जाओ, इस कार्बन से शुरू करो, इस कार्बन ने एक तो ट्रिपल बॉन्ड बना रखी है कार्बन के साथ, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके साथ, 1। ये वाला कार्बन इधर ट्रिपल बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड बना दी, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे सर, 4 बॉन्ड बनानी थी, चारों बना ली, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। एक कार्बन ये रहा, 2 बॉन्ड बना रखी हैं, एक इधर बना ली, तो कितने हाइड्रोजन होंगे सर, 2 होंगे। इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इसने एक बॉन्ड इधर बना रखी है, एक आगे बना रखी है और एक OH के साथ बना रखी है, बना ली, तो कितने हाइड्रोजन होंगे सर, 1 होंगे। सर इसके पास ऑलरेडी 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे, क्योंकि टोटल बॉन्ड्स 4 बनानी है। यहां पर भी अब यहीं पे कर दूं, इसी पे कर दूं, ये कार्बन 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 कार्बन, इसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना रखी है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड बना रखी हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 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 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड बना रखे हैं,
एक बॉन्ड बना रखी है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बनानी है। यहां पर भी ऐसे ही, एक कार्बन, ये भी कार्बन, 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 कार्बन। इसने एक बॉन्ड बना रखी है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। एक बॉन्ड बना रखी है, 3 हाइड्रोजन होंगे। एक बॉन्ड बना रखी है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। एक बॉन्ड बना रखी है, 3 हाइड्रोजन होंगे। 3 बॉन्ड बना रखी है, एक हाइड्रोजन होगा साथ में। 3 बॉन्ड बना रखी है, एक हाइड्रोजन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आसान से टॉपिक में से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स पूछे हुए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लिखते चलते हैं भाई। ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी है, 4 से जुड़ा हुआ है क्वाटरनरी है, 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, 3 से जुड़ा हुआ है टर्शरी है, 3 से जुड़ा हुआ है टर्शरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, 4 से जुड़ा हुआ है क्वाटरनरी है, 2 से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, प्राइमरी, प्राइमरी, 4 से जुड़ा हुआ है क्वाटरनरी है, 1 से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, 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 सेकेंडरी और ये टर्शरी। अब काउंट कर लो भाई, प्राइमरी कितने हैं, पहले प्राइमरी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, प्राइमरी 12 हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं है। बात आ गई सी और डी में। सेकेंडरी काउंट करके देख लेते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों में सेम है। टर्शरी 4 है, क्वाटरनरी 3 है, तो सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी निकाल लो। अगर 6 होंगे तो ये वाला आंसर होगा और 7 होंगे तो ये वाला आंसर होगा, यहीं से पता चल जाएगा। तो आइए सेकेंडरी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है सर, 7 ये आंसर है। वैसे मैं प्रूव करने के लिए बता देता हूं कि टर्शरी भी 4 है और क्वाटरनरी भी 3 है, बट जरूरत नहीं है उनकी। टर्शरी 4 नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4, और क्वाटरनरी 3 नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। ये आपसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा हुआ है, OH CH CN का होल ट्वाइस। आराम से, क्या हम सबको पता है यहां पर C जो है उसके साथ एक तरफ H है, यस, एक तरफ OH है, यस, और दो तरफ CN जुड़ा हुआ है, यस सर। क्या जब भी हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सीखा था लास्ट क्लास में, क्या हमने उसमें पढ़ा था कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को शो नहीं करते हैं ना, हाइड्रोजन को दिखाते नहीं। अरे जैसे यार ये है CH3, इसको ऐसे लिखा था ना हमने, ये थोड़ा बोला था कि इस कार्बन के ऐसे थोड़ा शो किया था, ये थोड़ा किया था क्या? नहीं किया था। तो ऑब्वियसली सर जो भी होगा उसमें C और H को शो नहीं कर रखा होगा। सर यहां पे कर रखा है, ये नहीं हो सकता। सर यहां तो सी और एच की बॉन्ड दिखा रखी है, ये भी नहीं हो सकता। सर यहां पर भी सी और एच दिखा रखा है, ये भी गलत है। सर ये सही है, देखो सी ये रहा, उसके एक तरफ क्या है OH दिखा दिया, OH, और साथ में क्या है ये CN ये भी दिखा दिया, और C और H को नहीं दिखाया। सर यही वाला बिल्कुल सही है। नहीं सर आपने तो बोला था कि बॉन्ड लाइन के अंदर भी जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होती है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होती है तो उसको शो करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होती शो करता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होती उसे शो करता। यहां पर तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन थोड़ा, उसको थोड़ा शो करूंगा मैं। ठीक है सर, तो कल की क्लास से इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है, ये भी एक जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। इस नीचे दिए गए मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ए की, बी की और ये सी कार्बन की। ए वाला कार्बन ये है, बी वाला ये है और सी वाला ये है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है इस सी के साथ 3 H जुड़े हुए हैं, तीनों सिंगल बॉन्ड से होंगे। यस सर, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और ये भी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो सर इसका हो जाएगा sp3। इसके बारे में बात करते हैं, ये सिग्मा ये इनमें से भी एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगी, यानी कि sp2। इस कार्बन के बारे में बात करते हैं, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा। सर हाइड्रोजन के साथ भी तो हो सकती है। नहीं, टोटल 4 बॉन्ड्स बना रखी हैं, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन कोई होगा ही नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दैट इज कार्बन की sp2, sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। I'm so sorry.
क्या क्या काउंट करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन भी बताने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी इन मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। जितने भी प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन कौन से होंगे? जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होंगे। ये देखो सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये है, ये है, ये है और ये है ना। ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी कार्बन, ठीक है सर। प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? दैट इज 5। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोलते थे, यस सर। सेकेंडरी कार्बन को वो कार्बन जो 2 से जुड़े होंगे, जैसे ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे कौन से हो गए? दैट इज सेकेंडरी कार्बन। देख लो, ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे। ये वाला कार्बन भी 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी बाई चांस 5 है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शियरी कार्बन के बारे में। वो कार्बन जो 3 से जुड़े होंगे, दैट इज ये वाला कार्बन है ना, 3 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे और एक इससे। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी 3 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे और एक इससे। और कोई है? हाँ, ये भी रहा, दैट इज टर्शियरी कार्बन, यस सर। कितने हो गए? 1 2 3। क्या कोई क्वाटरनरी कार्बन है? नहीं, कोई ऐसा क्वाटरनरी कार्बन है ही नहीं जो 4 से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। यहां पर आना है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन। जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी कार्बन जुड़े हुए हैं वो टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो काउंट कर लेते हैं पहले प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन कौन कौन से थे? एक तो ये प्राइमरी कार्बन था, ये प्राइमरी कार्बन था, ये प्राइमरी कार्बन था, ये प्राइमरी कार्बन था, ये प्राइमरी कार्बन था। 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ। टोटल काउंट करेंगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 15। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े होंगे। सेकेंडरी कार्बन कौन से थे? वो ग्रीन वाले, 1 2 3 4 5, हर एक के साथ 2 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 2 2 2 2 काउंट करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है सर। बात करते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन, जो टर्शियरी कार्बन से जुड़े होंगे। टर्शियरी कार्बन एक ये था, एक ये था, एक ये था। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यस सर, 1 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, दैट्स इट। चलिए सेकंड करते हैं इसी तरह से। क्या आपको यहाँ पे कोई प्राइमरी कार्बन नजर आ रहा है? हाँ सर, ये रहा प्राइमरी कार्बन और ये रहा प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। क्या आपको कोई सेकेंडरी कार्बन नजर आ रहा है? हाँ, ये रहा वो सेकेंडरी कार्बन है ना, जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, एक इधर वाले से भी जुड़ा हुआ है, इस वाले से, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। क्या कोई आपको टर्शियरी कार्बन नजर आ रहा है? नो, कोई भी टर्शियरी कार्बन यहाँ पर नहीं है। थोड़ा नीचे करके लिख लें इसका आंसर, लिखना वही है, दैट इज 2, दैट इज 1, बस थोड़ा नीचे करके लिख लिया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन, जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े होंगे। ये रहा प्राइमरी कार्बन, ये रहा प्राइमरी कार्बन, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 4 हो गए। सर ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से भी तो जुड़ा हुआ है? नहीं जी, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। सर सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो बेटा सेकेंडरी कार्बन से जुड़े होंगे। ये रहा सेकेंडरी कार्बन, इसके साथ एक ही जुड़ा हुआ है, तो दैट्स इट, ये रहा एक सेकेंडरी। टर्शियरी कोई कार्बन ही नहीं है, तो टर्शियरी कोई हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है सर। आगे आते हैं थर्ड वाले में। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन चेक करते हैं। ये रहा प्राइमरी कार्बन, जो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये रहा प्राइमरी कार्बन, यस सर। कितने हो गए? 2। इसके साथ हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं साथ साथ। प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 6। सर सेकेंडरी कार्बन एक ये है, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, यस सर।
ये भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, ये भी 2 से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर। सर एक इधर भी तो जुड़ा हुआ है बेटा, OH से जुड़ा हुआ है ना, OH से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला भी एक इधर एक इधर, ये वाला भी एक इधर एक इधर, ये वाला भी एक इधर एक इधर। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 5 हो गए। अब बात करेंगे टर्शी। क्या टर्शी कोई कार्बन नजर आ रहा है? मेरे को तो कोई भी टर्शी नहीं नजर आ रहा, तो फिर 0 लिख देते हैं। क्या क्वाटरनरी कोई नजर आ रहा है? हाँ, क्वाटरनरी ये नजर आ रहा है मेरे को, है ना, ये वाला कार्बन क्वाटरनरी है ना। देखो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से, एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, 4 जुड़ा हुआ, तो ये 1 हो गया। सर सेकेंडरी वाले के हाइड्रोजन भी लगे हाथ लिख देते? हाँ लिख देते हैं यार। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। कैसे पता चल रहा है आपको 2 यहाँ पे हैं 1 यहाँ पे है? यार कैसी बात कर रहे हो, कल सीखा नहीं था हाइड्रोजन लगाना। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखी है, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे इसके साथ? 2, टोटल 4 लगनी है ना। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ। इसने भी 2 बना रखी है, 2 जुड़ेंगे। इसके ने भी 2 बना रखी है, 2 जुड़ेंगे। इसने भी 2 बना रखे हैं, 2 जुड़ेंगे। कितने हो गए सेकेंडरी हाइड्रोजन? 2 यहाँ के, 3, 2 5, 2 7 और 2 9। सर टर्शरी कोई कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से होगा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इसके लिए स्पेशली लिख रहा हूं, इसके लिए स्पेशली लिख रहा हूं। देखो पूरा मॉलिक्यूल सिर्फ इसके लिए स्पेशली लिख रहा हूं। ये है ना यहाँ पे COH, ये COH ऐसा है ना? हाँ सर, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी कार्बन, एक तो ये रहा, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर वाले से, इधर वाले से। इधर तो ऑक्सीजन है, ऊपर तो ऑक्सीजन है, तो ये भी प्राइमरी हुआ। एक ये हो गया प्राइमरी, एक ये हो गया प्राइमरी, और एक ये हो गया प्राइमरी। कितने हो गए? 3। सर सेकेंडरी जो 2 से जुड़े होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया। यहां पर इधर Cl से जुड़ा हुआ है ना, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, नीचे Cl से जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी सेकेंडरी हुआ। 3 हो गए, 1 2 3। टर्शरी ये हो गया यार, जो 3 से जुड़ा होगा, एक ही है ऐसा। सर प्राइमरी हाइड्रोजन बता दीजिए, जो क्वाटरनरी कोई है नहीं। प्राइमरी हाइड्रोजन बता दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बताओ भाई, ये प्राइमरी कार्बन था, इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं, प्राइमरी कार्बन था 3 जुड़े हुए हैं, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 हो गया सर। सर सेकेंडरी बता दीजिए, सेकेंडरी यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 2 होंगे, यहां पर 1 होगा। 2 2 4 और 1 5। सर टर्शरी कार्बन ये है ना, इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक ही H होगा बस। फिर टर्शरी हाइड्रोजन एक ही है, उसके पास एक ही H है, सो दैट इज 1। ठीक है सर, आगे आइए 5th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी, ये तो मुझे यही नजर आ रहा है यार, ये वाला भी टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो प्राइमरी एक ही है। उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 ही। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, सही कह रहे हैं। ये वाला तो टर्शरी है बिल्कुल, तो 3 हो गए। सर इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? देखो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक ही H आएगा इसके साथ। इस कार्बन की भी देख लो, चाहे 3 बॉन्ड बना रखी हैं, एक इधर डबल इधर, 3 हो गई, एक ही H आएगा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ऊपर एक इधर, तो एक ही H आएगा। एक H इसके पास, एक H इसके पास, एक H इसके पास, कितने हो गए? 3। टर्शरी है कोई? हाँ सर टर्शरी है। कौन सा? ये वाला देखो, ये 3 से जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर एक इधर। इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर बना रखी है, एक इधर बना रखी है, एक इधर बना रखी है। टर्शरी कार्बन भी एक है, उसके पास हाइड्रोजन भी एक है, कार्बन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है। ये तो क्वाटरनरी कोई था ही नहीं। चलिए सर इसके बारे में बताइए। शुरू करते हैं प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन ये है,
ये है जो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, ये वाला टर्शरी है। ठीक है, तो 2 ही हो गए सर इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 हो गए। I'm so sorry। सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं। ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी। कितने हो गए यार? काउंट करना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, काउंटिंग सही करिए ना। 5 6 7 8, यस 8। इनके पास हाइड्रोजन कितने हैं वो भी काउंट कर लो। 2 इसके पास, 3 4, 2 इसके पास होंगे 6, 2 इसके पास 8 10 12 और 14, 14 हो गए। यस 2 3 4 6 8 10 12 14, यस 14। टर्शरी कार्बन, मुझे तो टर्शरी कार्बन एक ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है ना। देखो ये भी 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, एक नीचे एक इधर एक इधर, तो 2 है सर। 3 हो गए सर, नहीं 2 हो गए ना, 1 और 1, 2 हो गए। क्वाटरनरी तो कोई है ही नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? इसके पास तो नजर आ ही रहा है, एक ही हाइड्रोजन है। और इसके पास देखिए 3 बॉन्ड तो बनी हुई है, तो एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो 2 हो गए। एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वो वाला। क्वाटरनरी तो कोई कार्बन ही नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बन के बारे में बात हो रही है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा हुआ है। ये टर्शरी है, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। तो 1 2 3। इनके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 9 हो गए। सर सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने होंगे? इसके पास भी 2 2 2 2 2 2। कितने हो गए यार? 3 और 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12। सर टर्शरी के बारे में बताइए। ये रहा कार्बन जो टर्शरी है ना, 3 से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, और इसके पास हाइड्रोजन भी एक ही होगा। हाँ सर, एक टर्शरी हाइड्रोजन है, उसके टर्शरी कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन भी एक है। क्वाटरनरी तो कोई है ही नहीं। सर इसके बारे में बताइए। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग प्राइमरी से। ये कार्बन ऐसा है जो 1 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऐसा है जो 1 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऐसा है जो 1 से जुड़ा हुआ है। यस सर, तो ये प्राइमरी हो गए। ठीक है सर, इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। 2 बॉन्ड बना रखी है तो 2, 2 बॉन्ड बना रखी है तो 2। 3 प्राइमरी कार्बन हो गए, हर एक के पास 2 2 बॉन्ड है। हर एक के पास, ये क्या हो गया, सॉरी, 3, हर एक के पास 3 to 5 to 7। अच्छा 7 है, ओके। सर सेकेंडरी के बारे में बताइए। ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। 4 हो गए, 1 2 3 4। यस सर, इनके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? बेटा ये देखो, इसने 2 बॉन्ड इधर बना रखी हैं, 2 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, एक इधर बना रखा है, 3 बॉन्ड बना ली, टोटल 4 बना ली थी, यानी कि 1 हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली 3 बना रखी है, 1 हाइड्रोजन होगा, 3 बना रखी है, 1 हाइड्रोजन होगा, 3 बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन होगा। तो 1 2 3 4, 4 ही हैं। अब बात करेंगे टर्शरी के बारे में। ये वाला कार्बन टर्शरी है ना, देख रहे हो, एक इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर भी, एक ऊपर भी। ठीक है सर। सर इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 1, टोटल 4 बनानी थी, 3 बना रखी है, तो 1 ही हाइड्रोजन होगा। 1 और 1, क्वाटरनरी तो कोई कार्बन ही नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा जो 1 से जुड़ा होगा? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हर एक के पास 3 3 हाइड्रोजन है, तो 15 हो गया। सेकेंडरी बताओ सर। नहीं, ये है, ये वाला तो टर्शरी है, 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी टर्शरी है, 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी टर्शरी है। अच्छा एक ही हुआ फिर तो सेकेंडरी। कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 2।
अब बात करते हैं टर्सरी की। ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है। 1 2 3 हो गए। इसके पास भी एक एच आएगा, इसके पास भी एक एच आएगा, इसके पास भी एक एच आएगा। 3 टर्सरी हाइड्रोजन है और उसके बाद टोटल मिला के 3 ही हाइड्रोजन है। यस सर। क्वेश्चन है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछी गई हैं। तो आइए, कार्बन के साथ जो CH3 है वो ऐसे जुड़ा होगा, फिर C के साथ H है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं सर डबल बॉन्ड है, और फिर C के साथ क्या जुड़ा हुआ है H, फिर C, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर CH। तो आइए कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड होगी तो वो सिग्मा होगी, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई। सिंगल है सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा। कितने होंगे सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो गई? 10 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। हमसे सिग्मा बॉन्ड्स ही पूछा था। इसी के साथ बेटा हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय बाबरबाज। There's a great story of Kobe Bryant, the basketball player. In his first year as a professional, his team reached the playoffs, and he was the superstar, the young superstar. And in the last minute of the game, he had 3 shots to win the game for his team, and missed all 3. And at the end of the game, the commentators were astounded. This great talent missed all 3 shots, and he was sat down on the bench, and his head was in his hands, and they were talking about how he must feel. He must feel dreadful. And when he got up to come off the court, they managed to get an interview with him and said, "Kobe, you were sat on the bench with your head in your hands. You must have felt terrible." And he looked at him and said, "What's feeling got to do with it? I was working out why I missed those shots. I now know why I missed those shots, and I can do something about it." And that's a great coping strategy when you have a setback. Setbacks knock you emotionally off balance, but you've got to work beyond the emotion to get to, why did I have that setback? What can I learn from it? How am I going to avoid it in the future? And go on.